हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मिले हैं। चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं ऑटोकैड सीखने की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिम और एक्सटेंड सीखा था। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हम लोग फिलेट और शैम्फर की तरफ ध्यान देंगे। फिलेट क्या होता है ये बताने के लिए तो स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है और इसमें एक फिलेट कमांड आपके सामने है जिसका जो एलियास है वो एफ एंटर है और जो शैम्फर है उसका एलियास CHA एंटर होता है। तो फिलेट होता क्या है बेसिकली देखें तो अगर आप इसको देखेंगे एक सिंक बना हुआ है, तो इसमें जितने भी देखेंगे आप सारे इसमें इंटरसेक्शन एजेस आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो एज हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वर्टेक्स बना रहे हैं। बट फिलेट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एजेस नहीं होते हैं, जहाँ पे वर्टेक्स नहीं होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं सिर्फ राउंड कॉर्नर्स बनाते हैं। जहाँ दो एजेस मिलती हैं आपस में, इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, और वहाँ पे क्या बनाती हैं, राउंड कॉर्नर्स बनाती हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर राउंड कॉर्नर्स बनेंगे वो फिलेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब रेडियस 3 के फिलेट लगे हुए हैं। तो ये सब करना कैसे है ये आता है। अभी हम इसके ऊपर फिलेट लगाएंगे, नीचे इन सब पे फिलेट लगाएंगे, सीखते हैं कैसे फिलेट लगते हैं। तो गाइस, फिलेट और शैम्फर एक कहा जाता है मॉडिफाई कमांड है। ये कोई ड्रॉ कमांड तो है नहीं है, चीज़ें बनी हुई हैं, हमें उसे मॉडिफाई करना है। तो मिलेगी कहाँ? यस, आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ मिलती है। ऊपर से मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगी फिलेट एंड शैम्फर। ये रहा फिलेट और ये रहा शैम्फर। और इधर हम लोगों को एलियास भी पता है, फिलेट का एलियास होता है एफ एंटर। तो जैसे ही हम नीचे कमांड लाइन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एफ एंटर, जैसे ही आप एफ करके एंटर करेंगे नीचे आपकी कमांड आ जाएगी। वो आपको कहेगा फिलेट करंट सेटिंग्स। पहले सेटिंग्स पे ध्यान देते हैं कि सेटिंग्स क्या है। तो यहाँ ये गाइस बता रहा है कि करंट सेटिंग्स में जो मोड है वो ट्रिम है और रेडियस है 0 है। गाइस, कभी भी कोई भी राउंड सर्कल बनेगा, कोई भी सर्कल बनाते हैं तो उसका एक रेडियस होता है, 0 नाम का कुछ नहीं होता है। तो उस केस पे हमें पहले यहाँ पे रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। मोड ट्रिम का क्या मतलब है ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हम रेडियस की बात करते हैं तो हम पहले रेडियस में जाते हैं। रेडियस के लिए हमें R टाइप करने क्योंकि R कैप्स लॉक में है। तो जैसे हम यहाँ पे R टाइप करते हैं, जैसे R टाइप करेंगे वो हमें कहेगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। हमें फिलेट का एक स्पेसिफिक रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस अगर हम डाल देते हैं, मान लेते हैं 3 का। जैसे हमने 3 का रेडियस डाला, वो कहता है स्पेसिफाई, फिर से दोबारा से सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर वो कहता है सेकंड ऑब्जेक्ट। मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए उसने आपको शो किया है कि वो वहाँ पे फिलेट लगाने जा रहा है। और जो उसकी आगे की जो दोनों लाइन्स थी जो आगे एक्सटेंड हो रही थी वो ट्रिम हो रही है, बिकॉज मोड जो था वो ट्रिम मोड था। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से इसको ये फिलेट लगा देगा। पर हम फिलेट कमांड से बाहर आ जाएंगे। वापस फिलेट कमांड में जाने के लिए आइदर आप राइट क्लिक करके फिलेट में जा सकते हैं या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है स्पेस बार का। अगर हम स्पेस बार दबाते हैं तो पिछली कमांड में दोबारा जा सकते हैं। तो फिर से मैंने इसको गाइज यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से फिलेट लग गया, स्पेस बार दबाया फिर आ गया। और फिर नीचे लगाना चाहते हैं तो फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इस पर लग गया। वो पूछ रहा है किस लाइन को, हम बताते हैं कि ये वाली लाइन को हमें फिलेट लगाना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे फिलेट लग जाएगा। फिर दोबारा देखते हैं इस पर कैसे फिलेट लगेगा। फिलेट पे गए, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिलेट लग गया। तो ऐसे करके आप फिलेट्स लगा सकते हैं। पर गाइज आपने देखा एक चीज़ को, मैंने एक बार फिलेट लगाया उसने मुझे कमांड से बाहर कर दिया। दोबारा फिलेट में जाने के लिए मुझे फिलेट कमांड में जाना पड़ा, फिर उसने फिलेट से बाहर कर दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जिनके अंदर हम फिलेट लगा रहे थे, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट या ये वाला ऑब्जेक्ट, ये सब सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है। रेक्टेंगल के अंदर लाइन से, मतलब ऑटोकैड के अंदर लाइन कमांड से जब भी हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बट अगर रेक्टेंगल कमांड से बनाते हैं तो वो अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? अच्छा वो देखते हैं। देखिए, सपोज मैं लाइन कमांड पे गया और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। मैंने इधर की तरफ मूव किया, 50 डाल दिया, और नीचे की तरफ मूव किया, मैंने 30 डाल दिया। मैंने इधर मूव किया, मैंने 50 वैल्यू डाल दी, और फिर मैंने ऊपर मूव किया और मैंने 30 वैल्यू डाल दी। तो जैसे ही मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड, बट दे ऑल आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ये सब अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें फिलेट अगर आपको करना है तो आपको फिलेट एंटर करना है, आपको पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, दूसरे को सिलेक्ट करना है, तब जाके फिलेट अप्लाई होगा। बट अगर यही चीज़, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यही चीज़ अगर मैंने रेक्टेंगल कमांड से बनाई होती, रेक्टेंगल REC एंटर, हम पहले पढ़ चुके हैं गाइस। जिन्होंने मेरे रेक्टेंगल की वीडियो नहीं देखी है, ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, किसी भी साइज़ का मैंने रेक्टेंगल बना लिया, इस पर जब मैं फिलेट पे जाता हूँ, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मैं सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो इस पर भी इसने फिलेट लगाया। बट हमारे पास ये रेक्टेंगल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। मैं चाहता हूँ एक ही बार इस पूरे रेक्टेंगल के ऊपर अगर फिलेट लग जाए, पहले Ctrl Z कर देते हैं, एक ही बार में इस पूरे रेक्टेंगल पे फिलेट लग जाए। तो फिलेट के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम फिलेट पे जाते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है पॉलीलाइन का ऑप्शन।
उस पॉलीलाइन के लिए मेरे को P एंटर करना है या फिर मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। गाइज अगर आपका वर्जन 2019 से ऊपर का है तो आप उस पर क्लिक कर पाएंगे, 2019 से नीचे का है तो आपको हमेशा एलियास ही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिए पूरे के पूरे रेक्टेंगल में जितने भी उसको वर्टेक्स मिल रहे थे सब जगह उसने फिलेट अप्लाई करने की कोशिश कर दी है यहाँ पे। तो देखिए जैसे करेंगे वैसे उसने सब पे फिलेट लगा दिया है। सेम कंडीशन ही हमारी सिंक के अंदर भी है। ये जो बाहर की चीज़ें थी ये सब सिंगल ऑब्जेक्ट थे, बट जो अंदर का ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं कंप्लीट रेक्टेंगल है, मुझे इसमें अगर फिलेट लगाना है। हाँ, अब ये कहेंगे सर आप जो फिलेट लगा रहे हैं वो सेम साइज़ का लगाना है। सर अगर पॉलीलाइन की हेल्प से लगाएंगे तो डेफिनेटली वो सेम साइज़ का ही लगेगा। हाँ, पर अगर आप अलग अलग साइजेस के लगाना चाहते हैं तो पहले फिलेट में जाइए, आप पहले रेडियस में जाइए, आप रेडियस डिफाइन कीजिए। सपोज मैंने 5 का रेडियस डिफाइन किया और मैं यहाँ पे एक एज पे 5 का लगाना चाहता हूँ तो मैं 5 का लगा सकता हूँ। मैं फिर से फिलेट में जाऊँगा, रेडियस में जाऊँगा, मैंने 10 का डिफाइन किया तो मैं अगली लाइन पर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं 10 का लगा सकता हूँ। मैं फिलेट में गया, रेडियस में गया, मैंने 15 डिफाइन किया तो अगली बार पर जहाँ पर मैं जाऊँगा मैं 15 का लगा सकता हूँ। ये तब कंडीशन है जब मैं बार बार फिलेट में जाऊँ, बार बार रेडियस चेंज करूँ। कंट्रोल Z करके हटा देता हूँ ये वाले। पर एक रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूँ सेम रेडियस के सारे जितने भी वर्टेक्स हैं उस पर लग जाए। तो मेरे को फिलेट के लिए F एंटर करना है, रेडियस के लिए R एंटर करना है। 5 का मैंने रेडियस डिफाइन किया, पॉलीलाइन के लिए P डिफाइन किया। जैसे ही जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया उसने सब जगह पे मेरा लगा दिया। क्लियर है गाइस, यहाँ तक समझ आ गया। फिलेट में दोबारा चलते हैं। फिलेट के अंदर मैंने आपको पॉलीलाइन और रेडियस बताया, आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रिम। अभी आपने देखा जैसे ही यहाँ पे फिलेट हुआ ये बाहर की जो लाइंस थी जो एक्सटेंड हो रही थी वो सब ट्रिम हो गई हैं, बट मैं चाहता हूँ वो ट्रिम ना हो। तो उसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं कंट्रोल Z करके इसके ये हटा देता हूँ जितने भी मैंने लगाए थे। अब मैं फिलेट पे जाता हूँ, ट्रिम कमांड के लिए मैं T एंटर करूँगा बिकॉज T कैपिटल में, यस गाइस T कैपिटल में T टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं T टाइप करता हूँ यहाँ पे वो कहते हैं ट्रिम और नो ट्रिम, दो ऑप्शन आ रहे हैं, बट डिफॉल्ट में ट्रिम वैल्यू आ रही है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उन्हें पता है, जो भी हमारा ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में लिखा होता है ये हमारी प्रीवियस वैल्यू या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रिम के लिए T। तो ट्रिम वो पहले से ही था तभी वो वैल्यू ट्रिम हो रही थी। अब मैं कर देता हूँ नो ट्रिम। नो ट्रिम के लिए N एंटर करूँगा। जैसे एन एंटर करूँगा नो ट्रिम हो जाएगा। और अब मैं जाके अगर यहाँ पे कोई भी फिलेट लगाता हूँ तो आप देखेंगे फिलेट लग रहा है पर बाहर की लाइन ट्रिम नहीं हो रही। देखिए गाइस यहाँ पे बाहर की लाइन ट्रिम नहीं हुई। मैं इस कॉर्नर पे लगा के दिखाता हूँ आपको। फिलेट में गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिलेट लगा और बाहर की लाइन ट्रिम नहीं हुई। तो ट्रिम का फंडा गाइस यही है, बाहर की लाइन ट्रिम करनी है तो आपको ये करना है, नहीं करनी है तो आपको ट्रिम में जाके उसको नो ट्रिम करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से फिलेट में जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाने के लिए ट्रिम में जाके ट्रिम कर देता हूँ उसे वापस। अब हमें पॉलीलाइन, रेडियस एंड ट्रिम समझ आ चुका है। व्हाट अबाउट द मल्टीपल एंड व्हाट अबाउट द अंडू? देखिए क्या है, अब सपोज करते हैं कि मेरे को कहीं पे भी, अब मैं नीचे वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मेरे को इस सोफे पे कहीं जितने भी वर्टेक्स दिख रहे हैं इनको मेरे को अगर फिलेट करना है तो ये बहुत बार फिलेट करना पड़ेगा। अब बार बार फिलेट कमांड में जाऊँ, रेडियस चेंज करूँ, बहुत डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाके मल्टीपल के लिए M एंटर कर दूंगा यहाँ पे। अब ये कमांड मल्टीपल टाइम्स चलेगी इंडिविजुअली अंदर ही अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिलेट लग गया। कमांड से बाहर हम नहीं आए हैं गाइस। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिलेट लग गया। मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर से वापस इस लाइन पे क्लिक किया, यहाँ फिलेट लग गया। तो जहाँ जहाँ पे भी वर्टेक्स आप आ रहे हैं उसको सिलेक्ट करके फिलेट लगा सकते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ मैं फिलेट लगाना चाहता हूँ पर मैं ट्रिम भी नहीं करना चाहता हूँ और मैं कमांड के अंदर ही हूँ। तो मैं ट्रिम में जाऊँगा, मैं नो ट्रिम के लिए N एंटर करूँगा, मैं यहाँ फिलेट लगाऊँगा और यहाँ फिलेट लगेगा पर ट्रिम नहीं होगा। यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पकड़ा, फिलेट लगाया पर ट्रिम नहीं हुआ। मैं फिर से ट्रिम कमांड में गया, ट्रिम अब फिर से अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिलेट लगाना चाहता हूँ, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ फिलेट लग गया, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ फिलेट लग गया। तो आप इंडिविजुअली फिलेट लगा सकते हैं। बट गाइस कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे अब जैसे यहाँ फिलेट लगाना है तो हम आराम से इजीली फिलेट लगा सकते हैं। पर अगर मैं इसको और सामने वाले पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उसने पूरी लाइन को ही फिलेट कर दिया है, वो बीच में से उसको हटा देगा। मतलब एक पूरा राउंड सर्कल, एक सेमी सर्कल बना देगा अगर आप आमने सामने वाली दो पैरेलल लाइंस को यहाँ पे पकड़ के फिलेट करने की कोशिश करते हैं तो इट विल मेक अ डिफरेंट शेप। आपके लिए एक अलग से शेप भी बनाने की कोशिश वो करता है। और जब मैं इसको करूँगा तो आप ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ें भी हो गई। अब यहाँ कॉर्नर बन रहा है। अब कुछ लोग पूछेंगे क्या इसके बीच में फिलेट हो सकता है? यस हो सकता है, बिकॉज ये जो फिलेट की कमांड है ये मेजर कमांड है, ये माइनर कमांड नहीं है। माइनर हमने रेक्टेंगल के अंदर पढ़ी थी जो सिर्फ रेक्टेंगल के इंडिविजुअल अंदर ही अप्लाई होती थी, पर ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है जहाँ पे उसको एक सुटेबल वैल्यू और सुटेबल वर्टेक्स मिलेगी। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पे भी शेप डाल दी, और जब मैंने इसको यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे भी एक शेप डाल दी। तो वट एवर द शेप यू वांट, आपको जो सी भी शेप पसंद है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप उसको फिलेट कमांड से यूज़ करके बना सकते हैं।
यहाँ तक समझ आया गाइस? आई होप आपको फिलिट कमांड समझ आ रहा हो कि कैसे काम करते हैं। तो हम थे मल्टीपल और अंडू में। अब सपोज मेरे को यहाँ पे चारों तरफ में फिलिट करना है, मैं फिलिट कमांड में गया, फिलिट में जाने के बाद मेरे को मल्टीपल में जाना है, मैं मल्टीपल कमांड में यहाँ से जाता हूँ, मल्टीपल में गया। तो अब मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मैंने फिलिट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये फिलिट हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिलिट हो गया। ओ शिट, ये गलती से हो गया, मुझे नहीं करना था। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है अंडू, बिकॉज मैं मल्टीपल में था इसलिए अंडू अप्लाई हो रहा है। अंडू के लिए यू एंटर किया तो उसने एक अंडू कर दिया। ये वाला जो अंडू है ये माइनर कमांड है, ये इंडिविजुअल अंदर ही अंदर काम कर रहा है, ये बाहर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये माइनर वाला अंडू है। मेजर वाला अंडू करता तो पूरा अंडू हो जाता। तो यहाँ पे मैंने, अब मैं इसके अंदर फिलिट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ फिलिट लग जाता है। तो आई होप गाइज आपको फिलिट कमांड समझ आ गई हो कि फिलिट में अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल में कैसे काम किया जाता है। सारी मैंने यहाँ पर चीज़ें यूज़ की हैं। देखते रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो अब चलते हैं गाइज वापस कहाँ पे, हम वापस जाते हैं शेम्फर कमांड में। अब शेम्फर क्या होता है? फिलिट आपको पता लग गया, कहीं पे भी वर्टेक्स आती है वहाँ राउंड बना देता है। शेम्फर क्या करता है? जहाँ पे भी वर्टेक्स आती है वहाँ क्रॉस सेक्शन क्रिएट करता है। लाइक कैसे? अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है, पर यहाँ पे ये चीज़ जो है ये शेम्फर लगी हुई है। शेम्फर कर दिया उसने, इस वर्टेक्स को दो वर्टेक्स में क्रिएट कर दिया। कैसे कर दिया शेम्फर? शेम्फर को अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना है आपको गाइस? आपको मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे मिलेगा शेम्फर, ये रहा। अब यहाँ पे शेम्फर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका जो एलियास होता है वो होता है CHA। C फॉर क्या होता है गाइस? सर्कल। CH से होता है प्रॉपर्टीज, एंड CHA होता है शेम्फर। तो CHA जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे, CHA करने पे शेम्फर आ जाता है आपके सामने। अब यहाँ पे भी उसकी सेटिंग्स क्या है? ट्रिम मोड में है, आपको पता है ट्रिम मोड क्या होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, देखिए यहाँ पे दो डिस्टेंस देने पड़ते हैं, 1 इन द रिस्पेक्ट ऑफ x एंड 1 इन द रिस्पेक्ट ऑफ y। जैसे यहाँ देखेंगे ये शेम्फर लगा हुआ है, एक रिस्पेक्ट ऑफ x के अंदर हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, एक रिस्पेक्ट ऑफ y के अंदर हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। तो दोनों डिस्टेंस अगर आपको स्पेसिफाई करने हैं यहाँ पे, तो आप डिस्टेंस के लिए देखिए नीचे आ रहा है अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड और मल्टीपल। तो यहाँ डिस्टेंस में चलते हैं, डिस्टेंस के लिए डी एंटर करेंगे गाइस। जैसे डिस्टेंस के लिए डी एंटर करेंगे आपसे दो वैल्यू पूछेगा, पहले x की तरफ, दूसरी y की तरफ। तो x के लिए सपोज आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 2 की, y के लिए आपने वैल्यू डाल दी 2 की, सेम वैल्यू। और अब जाके अगर आप दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं तो ये 2 का यहाँ पे देखना छोटा सा फिलिट लगा रहा है आपके लिए। ये रहा उसने आपके लिए यहाँ पे छोटा सा, सॉरी शेम्फर लगा रहा है, शेम्फर लगा दिया है यहाँ पे। जैसे आप शेम्फर में वापस जाते हैं, फिर से जाते हैं डिस्टेंस में, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं। और अगर अब की बार अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो उसको कर देगा। देखो गाइस ट्रिम ऑन था उसने, इसलिए यहाँ पे रह गया। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से करके डिलीट कर सकते हो। क्लियर है गाइस? नीचे भी लगाना है, वापस शेम्फर में जाइए, बिकॉज वन टाइम कमांड है। शेम्फर एक बार करने के बाद बाहर कर देती है। डिस्टेंस में जाना है, डिस्टेंस चेंज करना है। आपके बार मेरे को 15 का डिस्टेंस चाहिए, या 15 के साथ मेरे को अगला डिस्टेंस 25 का चाहिए। तो मैंने दो डिफरेंट डिस्टेंस ले लिए गाइस। यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं जो पहले क्लिक किया उसने उसका 15 का यूज़ किया। अगर ऐसे करके आप देख रहे हैं तो ऊपर वाला 15 है, ये वाला अपने पास जो है वो 25 है। तो पहले वाला उसने 15 लिया, दूसरे वाला 25 लिया, और आपको एक शेम्फर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्लियर है गाइस? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं शेम्फर, अगर मुझे यहाँ डिस्टेंस पे एक शेम्फर लगाना है, शेम्फर पे गया मैं, यहाँ पे मैं डिस्टेंस पे गया और मैंने 17 का डिस्टेंस दे दिया। फिर से 17 का डिस्टेंस मैंने अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे अगर अंदर की लाइन पकड़ता हूँ और ये वाली लाइन पकड़ता हूँ तो उसने एक 17 का शेम्फर यहाँ पे लगा दिया। जैसे मैंने ऊपर की लाइन पकड़ी और ये लाइन पकड़ी तो 17 का शेम्फर यहाँ पे लगा दिया। अगला मेथड कैसा शेम्फर के अंदर, शेम्फर में जाएंगे, अगला मेथड होता है एंगल। अगर आपके पास एक डिस्टेंस है और एक एंगल है कि कितने एंगल पर आपको टिल्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप शेम्फर में जाइए, यहाँ से आप एंगल के अंदर जाइए। एंगल में जाने के बाद पहले आप लाइन बताइए कितने की चाहिए। मेरे को 17 की लाइन चाहिए और मेरे को एंगल जो चाहिए वो 60 डिग्री का चाहिए। जैसे ही आपने 60 डिग्री का किया, अब यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में उसने क्या किया, वो उसने एक पॉइंट तक पहुँचा जहाँ तक आपको जाना है, फिर वहाँ से उसने एक एंगल क्रिएट किया और आपके लिए एक शेम्फर क्रिएट कर दिया। कैसे? दोबारा देखिए, यहाँ से पकड़ा मैंने फर्स्ट को, यहाँ से पकड़ा सेकंड को, तो उसने एक एंगल और एक वैल्यू के साथ, मतलब यहाँ से वैल्यू थी और ये फिर एक एंगल के साथ आपको क्रिएट कर दिया। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये x है और ये थीटा है, मतलब एक वैल्यू आपकी कितनी थी और थीटा एंगल आपका कितना था, उसके हिसाब से उसने आपको गाइस डिफाइन कर दिया। तो शेम्फर के अंदर आप आई थिंक सो आपको एंगल और डिस्टेंस दोनों समझ आ गए हों। इसके अंदर भी ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का और नो ट्रिम का। फिर से चलते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। मैं ट्रिम में गया और यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन ऑन था, मैंने नो ट्रिम कर दिया। अब मैं फिर से अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू पकड़ी, मैंने यहाँ से दूसरी वैल्यू पकड़ी, उसने मेरे पास शेम्फर लगाया बट ट्रिम नहीं किया। ये पकड़ी शेम्फर लगाया, ट्रिम नहीं किया। समझ आ रहा है गाइस ट्रिम नो ट्रिम क्या काम करता है? आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कोई भी दिक्कत होती है आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन आपके लिए कर दूंगा। ठीक है सर। गाइस आगे चलें, तो जैसे हम शेम्फर पे चलते हैं वापस,
शेम्फर पे जाने के बाद हमने डिस्टेंस देख लिया, एंगल देख लिया, ट्रिम देख लिया। पॉलीलाइन आपको पता ही है क्या होता है, जब भी रेक्टेंगल मिलेगा सारे एक साथ अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया, पर यहाँ तो रेक्टेंगल कोई है ही नहीं, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, पर यहाँ पे भी सब क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। देख पा रहे हैं गाइस? तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगल यहाँ बना लेते हैं रेक्टेंगल कमांड से, इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। शेम्फर कमांड पे गए, यहाँ जाके डिस्टेंस पे गए, मैंने 15 का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया, पॉलीलाइन के लिए P एंटर कर दिया। P एंटर करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है, और नीचे आपके पास ऑप्शन भी दे रहा है डिस्टेंस, एंगल या मेथड। मेथड भी बताता हूँ क्या होता है, डिस्टेंस आपको पता है, एंगल पता है, अभी डिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप एंगल अप्लाई करना चाहते हैं, यहीं पे A एंटर कर दीजिए, एंगल की वैल्यू डालिए, आपको जो एंगल की वैल्यू चाहिए फिर सिलेक्ट कीजिए तो एंगल अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे एंगल अप्लाई हो रहा है। क्लियर है गाइस? परफेक्ट। अब बात आती है सर शेम्फर के अंदर ये मेथड क्या होता है। सर हमेशा मेथड हम यूज़ करते हैं तो पॉलीलाइन के अंदर या फिर मल्टीपल के अंदर, बिकॉज कभी कभी मेरे को शेम्फर करने अलग अलग जगहों पे, कहीं पे डिस्टेंस इस्तेमाल करना है, कहीं पे एंगल इस्तेमाल करना है, तो बार बार शेम्फर में जाऊँगा, डिस्टेंस में जाऊँगा, डिस्टेंस डिफाइन करूँगा, अप्लाई करूँगा, एंगल में जाऊँगा, एंगल अप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं मेथड में जाऊँगा, मेथड के लिए मेरे को E टाइप करना है, मैं E पे गया और यहीं पे मेरे को बताना है कि मैं आगे फॉलो किसको करना चाहता हूँ, डिस्टेंस को या एंगल को। वैल्यूज़ पहले से डाल रखी है हमने, तो जैसे ही मैं डिस्टेंस अगर यहाँ डाल देता हूँ तो अब की बार जब भी मैं शेम्फर यहाँ लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस वैल्यू को फॉलो करेगा और मेरे को कमांड से बाहर कर देगा। इसलिए शेम्फर में जाते हैं, मल्टीपल में जाते हैं पहले, फिर मेथड में जाते हैं। मेथड में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे एंगल कर देता हूँ तो यहाँ पे ये एंगल अप्लाई करेगा। देखिए एक बार मैंने यहाँ पे एंगल अप्लाई कर दिया, अब मेरे को वापस डिस्टेंस अप्लाई करना है। मैं फिर से मेथड में जाता हूँ, वैल्यू नहीं डालूंगा, वैल्यू पहले से डली हुई है, सिर्फ डिस्टेंस सेलेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो अगली वैल्यू में डिस्टेंस के साथ यहाँ पे डाल पाऊंगा। मल्टीपल के अंदर हूँ गाइस, इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन भी आता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकूँ, मैं यहाँ पे अंडू भी कर सकूँ। सपोज मैंने ये दोनों यहाँ पे किए हैं पर मेरे को नहीं सूट कर रहे हैं, मैं अंडू करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली अंडू कर सकता हूँ, बिकॉज मल्टीपल से मैं शेम्फर के अंदर हूँ, शेम्फर से बाहर नहीं हूँ। तो आई होप गाइज आपको अभी तक समझ आया हो कि कैसे हमारा फिलेट काम करता है, कैसे हमारा शेम्फर काम करता है। बहुत जगह पे यूज़ आएगा, इंटीरियर्स के अंदर, मैकेनिकल की मशीन्स बनाने में, कहीं पे नट बोल्ट्स बनाने हैं, वहाँ पे बेड्स लगाने हैं, वहाँ पे हर जगह इस्तेमाल आता है गाइज। तो हमें आना चाहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैंने पहले से एग्जांपल बना रखे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे जैसे यहाँ पे कुछ शेप ऐसी थी बट फिलेट के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी हो गई। अभी तक आपने जो फिलेट देखा है वो आउटर पे देखा है, आपकी बार अंदर से देखते हैं फिलेट कैसे लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू यहाँ पे बनी हुई है, मेरे को यहाँ पे फिलेट लगाना है। तो कैसे फिलेट लगाना है गाइस, मेरे को फिलेट कमांड में जाना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगी, मॉडिफाई में जाइए, फिलेट में जाइए, यहाँ से ये रहा फिलेट, रेडियस में जाइए, रेडियस डिफाइन कीजिए यहाँ पे सपोज 44 का, और मल्टीपल में चलते हैं ताकि एक ही बार में लगा पाएँ। मल्टीपल में चले गए, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, फिलेट लग गया। ट्रिम ऑन नहीं था, अंडू कर देते हैं पहले, ट्रिम में जाते हैं, ट्रिम भी अप्लाई कर देते हैं। अब फिर से अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे गए 44, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए 44, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए 44, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए 44, राइट। नीचे वाला 50 करना है तो वापस क्या करना पड़ेगा, रेडियस में जाना पड़ेगा, 50 डिफाइन कर दीजिए। मल्टीपल में तो आप थे ही, यहाँ से गए, यहाँ से गए 50, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए 50, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए 50 एंड यहाँ पे गए और यहाँ पे गए 50। तो देखेंगे गाइस कि आपको वही शेप मिल गई जो शेप नीचे थी। ये वाली जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम में खोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पर गाइस ये जो मेरी जो ट्यूटोरियल्स हैं 2018 से ऊपर के वर्जन के हैं, नीचे के वर्जन भी मैं डाल दूंगा, प्लीज़ उसमें से ही उसको डाउनलोड करके उस पर वर्क करके देख सकते हो। आई होप आपको फिलेट समझ आ गया हो। ऐसे ही अब शेम्फर का भी ट्यूटोरियल है, प्लीज़ शेम्फर मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, शेम्फर मैंने करके दिखा दिया, आप खुद अप्लाई कीजिए, चालू करके देखिए कि शेम्फर पे कैसे काम होता है, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर दिस। ठीक है गाइस, तो आज का ट्यूटोरियल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है गाइस, मैंने देखा है बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइबर्स चैनल पे कम है बट व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, अगर आते हो, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि फर्दर वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ अच्छा ला पाऊँ। और अगर किसी को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेंशन कर दो। वैसे तो सीरीज़ चल रही है, मैं सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, पर उस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ध्यान रहे, सुरक्षित रहे।